सब भाई बहनों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। तो उसके बाद आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूँ। अब आज का जो हमारा जो भी प्रश्न था वो तो सबको पता ही है। मैं फिर भी दोहरा देता हूँ कि कल मुन्ना भाई जी का भी प्रश्न वो बहुत दिन से था कि जागृत में आत्म भाव का अनुभव कैसे किया जाए, या फिर जागृत अवस्था में आत्म भाव में कैसे स्थित रहा जाए। मुन्ना जी, यही प्रश्न था। जी जी बिल्कुल यही था। बस ये था, हमने कहा था कि जो हम लोग जागृत में जैसे प्रेम भाव में डूब जाते हैं या परमेश्वर की अनुभूति तक हो जाती है, और फिर उसके बाद जहाँ सोइए बस सब गायब। तो हमारा कहने का मतलब था इस अनुभव को स्टेबल कैसे करें कि स्वप्न में भी ये बना रहे, सुषुप्ति में भी ये बना रहे, और अगर मृत्यु भी आ जाए तो उसके बाद हम इस अनुभव को ले जा सकें। ये प्रश्न टोटल था मेरा। तस्लीम जी भैया, जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने इस छोटे भाई की बात को इतनी अहमियत दी कि अभी तक आपने याद रखा। जी जी। और कल कार्यक्रम के एंड में पवन जी के द्वारा भी इसी बात पर एक प्रश्न किया गया था। ये प्रश्न तो नहीं था, वो तो उनकी स्थिति थी, उन्होंने ये कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं सदैव आत्म भाव में रहता हूं, संसार को आत्म भाव में देखता हूं, अर्थात मैं दृष्टा बन के रहता हूं। अगर पवन जी है तो क्या आपने यही कहा था, ताकि कुछ मैं गलत ना बोल जाऊं किसी टाइप में। अगर पवन जी हैं तो इसकी हम भी हाँ बच जी, हाँ सकते जी। हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही प्रणाम कहा जी, था। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम, ऐसे ही हाँ। कहा था। हाँ, बस यही भाव था कि हम जो मन जो है, मन का जब एक्टिवेट हो जाना, मन जब हम आगे सोचते हैं या पीछे सोचते हैं या संसार के बारे में, जगत के बारे में, जो भी आसपास इधर उधर हो रहा है उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो मन एक्टिव हो जाता है। तो जैसे ही मन एक्टिव होता है तो हम जो है अपने स्वरूप से हट जाते हैं। तो मेरे कहने का सिर्फ यही भाव था कि अगर हम अपने स्वरूप में बने रहे, आत्मा में स्थिति बनी रहे, तो ये परम शांति परम आनंद में हम रह सकते हैं। वरना तो जब हम संसार की चिंता करेंगे और इधर उधर की बातें सोचेंगे तो मन जागृत हो जाए, क्योंकि मन ही तो संसार है। जगत और मन में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मन एक्टिवेट होगा तो इधर उधर सब ये सारा भागेगा, नहीं इसी नहीं, के ऊपर ही बस मैं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था, आपने कहा कि मैं तो मतलब संसार में भी रहता हुआ उसमें स्थित रहता हूँ आत्म अवस्था बिल्कुल में। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश ये कोशिश यही रहनी चाहिए ना ये भाई, हाँ, ये मेरे कहने इससे का मतलब बचने के था। लिए। जी जी। हाँ जी जी। बस ठीक है, तो आज हम इन्हीं दो स्थितियों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न केवल ना तो मुन्ना भाई का है और ना ही पवन जी का है। ये समाज में और भी हजारों लोगों का है जो ऐसा सोचते हैं। एक एक मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि इस प्रसंग के लिए जो भी अगर आप उदाहरण दें उसको ले जाएं, अगर श्रीमद् भागवत में ले जाएं इसको, या रामायण से इसका दृष्टान या हमारे समझाने का प्रयास करें तो बड़ी उत्तम होगा। देखिए, ऐसा है कि हर बात का अरे एक भाई, अब जैसे उदाहरण देते हैं, कबीर साहब का दे देते हैं या फिर नानक साहब का देते हैं, तो उसमें क्या है कि हम उनको जानते ही नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, उनको हमने कभी जाना नहीं है, तो उससे हम नहीं समझ पाते। अगर रामायण और भागवत से या महाभारत के दृष्टांत से आप अगर समझाने का हमें प्रयास करेंगे तो बहुत ही आनंद प्राप्त होगा। जी, ऐसा है कि कोई भी बात जब कोई वक्ता बोलता है ना, तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो कोई कॉपी पे लिख के बोल रहा है। उस समय उसके मन में, उसके अंतःकरण में उस प्रश्न के लिए जो भी भाव आएंगे, वो तो ये चाहता है कि मैं अपनी बात को किसी तरीके से आपके मन में डाल सकूं, बस आपको पकड़ में आ जाए, वो ये चाहता है। अब उसके लिए उदाहरण कोई भी हो, या भले वो संसार का ही क्यों ना हो, अगर आपको पकड़ में आ गया तो आ गया। हाँ, अब उस समय कौन सा श्लोक कहाँ रिलेटेड है, उसको कहाँ कहना है, कैसे कहना है, ये तो अभी मुझे भी पता नहीं होता। सीधी बात, मैं ऐसे क्यों झूठ बोलूं।
तो इसलिए आप कोशिश ये कीजिए कि जिस प्रश्न पे हम खड़े हैं ना, अब हमारे पास आज एक ही प्रश्न है, सिंपल, आत्म भाव में स्थिति। अब एक मुन्ना भाई है, वो कैसे रहा जाए, उनका ये प्रश्न है, उनकी डिमांड है, उनकी इच्छा है, उनका ये लक्ष्य है कि मुझे, उनके मन का ऐसा मानना है कि मैं रहूं। एक है जो रह रहे हैं, तो दोनों की स्थितियां विपरीत हो गई ना। तो दोनों स्थितियों में जब बात करेंगे तो फिर पकड़ में आएगा कि सत्य क्या है, और शास्त्रों का प्रमाण भी देंगे, शास्त्र भी उसके बीच में लेंगे, धर्म ग्रंथ भी लेंगे, श्रीमद् भगवत गीता भी लेंगे। तो जहां तक भी जो भी आएगा उसमें लेंगे हम, ताकि आपको बात पकड़ में आ जाए। तो परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए, उन्हीं का स्मरण करते हुए, उन्हीं को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूं। अब दोनों के प्रश्न एक दूसरे के विपरीत हैं, परंतु विपरीत होते हुए भी एक है, क्योंकि एक के पास वो अवस्था है, दूसरा उसको चाहता है। मुन्ना भाई जागृत में आत्म भाव में कैसे रहा जाए, वो तकनीक पूछ रहे हैं। किसी का माइक खोला, ये रोज का पता नहीं क्या बात है, माइक खोल दे। माइक बंद कर लीजिए, मीना दीदी माइक बंद कर लीजिए प्लीज, मीना दीदी माइक बंद कर लीजिए, माइक अपना आप लोग सब लोग म्यूट कर लिया करिए। तो मुन्ना भाई जागृत में आत्म भाव में कैसे रहा जाए, वो टेक्निक पूछ रहे हैं, जबकि पवन जी आत्म भाव में रहते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। तो ये भी हो सकता था कि वो जो जानते हैं उस टेक्निक को अगर मुन्ना भाई को बता देते तो 2 मिनट में काम हो जाता, मेरे को आधा पौना घंटा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी हम इस पे नहीं बात, भैया, असल में बात यह है, जैसे आप सभी महान संतों का सहयोग करने से वो आत्म स्थिति बन जाती है, लेकिन फिर आदमी भूल, जैसे सोएगा भूल जाएगा या खत्म हो जाती, इसकी स्टेबिलिटी हम कह रहे थे। पवन भैया जानते हैं लेकिन वो बता नहीं पाएंगे, वो हमसे कई बार हमने उनसे पूछा है। जी जी। तो हम इसी पे थोड़ा ना गहराई से विश्लेषण करेंगे, इसकी गहराई में जाएंगे, ताकि जो भी इसके इच्छुक हैं, जो इसको जानना चाहते हैं, या जो हैं वो भी जान लें कि मैं कहाँ हूं, और जो इच्छुक हैं वो भी जान लें कि मैं क्या चाहता हूं, कि क्या मेरा ये चाहना मुझे कहां तक लेके जा सकता है। अब वास्तव में बात यह है, 2 प्रकार का ज्ञान है। एक ज्ञान, जैसे अभी आपने चर्चा चल रही थी कि समर्पण, तो समर्पण भी 2 प्रकार का है। पहला समर्पण है जिज्ञासु का, दूसरा समर्पण है ज्ञानी का। समर्पण माने पहला समर्पण कहे कि हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता हूं, जो भी हो आप हो, मैं कोई ज्ञान नहीं जानता हूं, मैं कोई ध्यान नहीं जानता हूं, मैं कोई विधि नहीं जानता हूं, मैं कोई मंत्र नहीं जानता हूं। अब मैंने सब कुछ आप पे सौंप दिया, आप पे छोड़ दिया। अब मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास, मेरा भरोसा केवल आप पे है। आप जानो कि इस जीव को पार करना है, तो प्रभु मैं आपके समर्पित हूं। पहला जानने का विषय। दूसरा, जब जान लिया तो उसके बाद वो उनका अनुभव है, कबीरदास जी का, वो उनका अपना अनुभव, निजी अनुभव है उनका, कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो जो मैं गया वो फिर किसको गया, जिसका था कि तन मन धन सब तेरा। तो अब वो अर्पण हो गया। एक अर्पण बोलना है, एक अर्पण होना है। ऐसा नहीं कि समाज में कोई संसार की चीज को अर्पित कर दिया, कोई अपना मकान दे दिया, कि दुकान दे दिया, कि पैसा दे दिया, कि बैंक बैलेंस दे दिया, कि ये समर्पण नहीं है, ये तो मायावी है सारा। तो वो अपने आप होना, एक टू बी, एक टू डू, एक करने वाला, एक होने वाला। तो उसी प्रकार इसमें अवस्था और भाव को समझना बड़ा जरूरी है। अवस्था क्या है, भाव क्या है, इसे समझना पड़ेगा। जीव की 3 अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। ये 3 पर हम बहुत बार बात कर चुके हैं, पर आज थोड़े इसकी गहराई में और उतरो थोड़ा। इसमें 2 स्थितियां व्यक्त हैं और एक अव्यक्त है। मतलब
जागृत में और स्वप्न में आप बात करते हुए, हंसते हुए, गाते हुए, सुनाते हुए, सुनते हुए, समझते हुए, समझाते हुए दिखाई देते हैं, जबकि जो सुषुप्ति अवस्था है वो अव्यक्त है। उसमें आप ना बोलते हैं, ना जाते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना आपको अपना भान होता है, आपको अपना कोई भान नहीं होता है। आप उस समय किसी से बात नहीं कर सकते। बात क्या करनी जब अपने ही बारे में पता नहीं कि मैं हूं कौन, अपना ज्ञान मिट जाता है सुषुप्ति में। हालांकि उसको अज्ञान की स्थिति बोलते हैं, फिर भी उसमें अपना होश नहीं रहता है, उसमें अपना ज्ञान नहीं रहता है। वो कौन सा ज्ञान? तन वाला ज्ञान, मन वाला ज्ञान, बुद्धि वाला ज्ञान, मैं वाला ज्ञान, वो वहां नहीं रहता है। जीव शरीर में रहते हुए दो स्थितियों की व्याख्या कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। स्वप्न देखेगा तो स्वप्न भी आके सुनाएगा। जागृत में अपनी व्यथा, अपना दुख, अपना सुख किसी को सुना सकता है। अर्थात शरीर में रहते हुए, जब शरीर में जीव रहता है तो ये दोनों स्थितियों की व्याख्या करना उसके लिए मुश्किल नहीं है। जो देखा, जो किया, जो हुआ, चाहे सुख हुआ चाहे दुख हुआ, उसका बखूबी वर्णन कर सकता है। लेकिन सुषुप्ति में ना तो कोई क्रिया है, न कर्म है, न भोग है, अतः उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। जबकि उसके बारे में बस यही कह सकता है कि अनंत में था, ना तो समय का पता चला, ना ही अपने बारे में पता चला। अब आत्मा की स्थिति तो इससे बहुत आगे की बात है, बहुत आगे की बात। संसार का दृष्टा जो कर्तव्य कर्म करने वाला है, सदैव शरीर में ही रहेगा या शरीर में ही होगा। जितने भी संसार के कर्म हैं, कार्य हैं, वो सारे उसका जो दृष्टा रहेगा वो हमेशा शरीर वाला मैं ही होगा। जड़ संसार, जड़ शरीर और जड़ मन, बुद्धि और मैं, ये तीनों का जो मिलन है वो ही कर्ता, क्रिया और कर्म का कारण बनता है। सूक्ष्म में सूक्ष्म वाला संसार, क्योंकि जागृत में जागृत वाला संसार, इंद्रियों वाला, स्थूल वाला, सूक्ष्म में सूक्ष्म इंद्रियों वाला संसार, और सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म मन, और उसमें कर्ता, क्रिया और कर्म के सूक्ष्म ही होंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। जब आप जागृत में हैं तो आप स्वप्न में नहीं है, जब आप स्वप्न में है तो आप जागृत में नहीं है। अर्थात जब आप स्वप्न में हैं तो आप स्वप्न से ऐसी कोई खिड़की नहीं खुलती है जिसको खोलकर आप संसार में झांक सको। कौन सा संसार? स्थूल संसार। वहां ऐसी कोई खिड़की नहीं है कि आप स्वप्न में तो हैं, आपने खिड़की खोली, देखो वो संसार है और ये मेरा स्वप्न है, ये दो संसार है मेरा, एक वो वाला एक ये वाला। ऐसी कोई खिड़की नहीं खुलती है। और जब आप संसार में हैं तो स्वप्न में के लिए कोई खिड़की नहीं खुलती है जिसमें आप खोल के देख लें दोनों का शरीर अलग, दोनों के मन अलग, दोनों की बुद्धि अलग, दोनों का मैं अलग, और दोनों का जगत भी अलग अलग जगत है। अब अगर कोई जागृत भाव में आत्मा का दर्शन करना चाहता है तो इसमें तो कोई संदेह नहीं कि ये ज्ञान में होगा, ज्ञान में उसको जान लेगा। ज्ञान का अर्थ क्या है? जानना, जानकारी हो जाना, नॉलेज, ज्ञान। किसका ज्ञान? अनात्म क्या है, आत्म क्या है, जीव क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, मैं क्या है, संसार क्या है, रूप क्या है, अरूप क्या है, ये सारे के सारे ज्ञान जागृत में ही होते हैं। वहां पे अगर वो, जब वो कहेगा, जैसे कल भी बात हुई थी, जब कोई ये कहेगा, क्योंकि पहला प्रश्न उससे ये वहां उठेगा कि जगत मिथ्या है, और जैसे ये प्रश्न उठेगा कि जगत मिथ्या है, तो अगर सामने वाला थोड़ा बुद्धिमान हुआ तो वो ये अवश्य कहेगा कि अगर ये जगत मिथ्या है, सब संसार मिथ्या है, तो ये जो आप मुझे उपदेश कर रहे हो, क्या वो मिथ्या नहीं है? फिर वो भी तो मिथ्या है। फिर आप सत्य कैसे हो सकते हो, ये भी तो सोचो। हाँ बिल्कुल। तब उसको बोलने वाला, उपदेश करने वाला ये बात कहेगा कि हाँ, अगर ये जगत मिथ्या है तो मैं जो खड़ा आपको दिखाई दे रहा हूं, मैं भी मिथ्या हूं।
और मेरे द्वारा बोली जाने वाली ये बात भी मिथ्या है, तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा, फिर अगर आपकी बात मिथ्या है तो इसको मानूं क्यों? बोले मानना नहीं है, अभी आपको सुनना है बस। मानने का विषय तो जानने के बाद आता है, वो तीसरी स्टेज पे है। पहला है श्रवण, पहले सुनो। तो उनका मतलब ये होगा कि जो मैं आपको बता रहा हूं ये मिथ्या में खड़ा होकर बता रहा हूं, मैं भी मिथ्या में हूं, मेरी वाणी भी मिथ्या में है, संसार भी मिथ्या में है, परंतु इस मिथ्या से आगे एक संसार है, कुछ है, हम उसके लंबा बाद। जी, लंबा जी 1 मिनट। लंबा जी, कहीं नियम का 5 मिनट नियम का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है? इस पे ध्यान दीजिएगा आप। 5 मिनट नियम का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अरे नहीं भैया जी, इनका आधा घंटा टाइम है, इनका तरसेम जी का 30 मिनट है, 35 मिनट है। बंद रखिए भाई प्लीज, कोई बीच में माइक नहीं बंद, जब तक तरसेम जी बोल रहे हैं कोई माइक नहीं खोलेगा। चौरसिया बाबा, हम एक बात आपसे और आज कहने जा रहे हैं कि इसका टाइम या इससे मतलब नहीं, इसका मतलब आपके अंदर की गति और आनंद से है। अगर आप नहीं सम्मिलित हो पा रहे हैं भाव जगत में हम लोगों के साथ, तो प्लीज आप माइक अनम्यूट करके डिस्टर्ब ना करें। और वो तरसेम भैया आप कंटिन्यू करिए। जी, परमपिता परमेश्वर की जय हो। देखो ऐसा है कि अब मैं कहाँ बोल रहा था, चलिए, मतलब देखो जब कोई बीच में बोलेगा फिर वो भाव टूट जाता है कि मैं क्या बोल रहा था, कहाँ से शुरू कर रहा था, कहाँ वो लाइन खत्म हुई थी, तो भूल जाता है आदमी। अर्थात माया जगत में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो भाव जगत की हाँ भाव जगत की बात हो रही थी। अर्थात दोनों का मैं अलग है, दोनों का दृष्टा अलग है, दोनों का कर्ता अलग है और दोनों का भोक्ता अलग है। अगर कोई जागृत भाव में आत्मा का दर्शन करना चाहता है, आत्मा से बात करना चाहता है, तो एक विचार तो करना पड़ेगा, एक विचार तो करना पड़ेगा। मान लो कोई ये कहता है कि मैं आत्मा का या परमात्मा का दर्शन करना चाहता हूं, परमात्मा से बात करना चाहता हूं, ये हर एक मन में आता होगा, क्योंकि उसने अपने जीवन काल में जो भी सुना है ना, जो भी पढ़ा है, जो सुना है, उसका वो जो भाव है वो संसार को आधार बना के जानता है या मानता है। जैसे हमने भजन सुना कि दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, है ना। तो जब हमने सुन लिया तो उसके अब क्योंकि उसको तो आंख का अनुभव है, सारा जीवन आंख से देखता है, कान से सुनता है, उसको ये लगता है कि परमात्मा भी ऐसे ही सामने आता होगा और वो उसका दर्शन करना होगा, उसके पांव को छूता होगा, परमात्मा उसको प्रसाद देता होगा और फिर उसका कल्याण हो जाता होगा। माता शबरी जी के प्रसंग में भी हम ऐसे ही कई बार बात कर चुके हैं। जब वो सत्संग में जाता है तो उसे पता चलता है कि वो आंखें अलग है, ये आंखें अलग है, दोनों आंखों का अंतर है। एक आंख दूसरी आंख से नहीं मिलती है। जागृत की आंख स्वप्न से नहीं मिलती है, स्वप्न की आंख जागृत से नहीं मिलती है, और दोनों की आंख सुषुप्ति से नहीं मिलती है। तीनों ही अलग है। हर आंख का मैं अलग है, हर आंख का जगत अलग है, हर आंख का आनंद अलग है, सुख दुख अलग है, सब अलग अलग है। अगर कोई जागृत भाव में आत्मा का दर्शन करना चाहता है, परमात्मा को देखना चाहता है, परमात्मा का दर्शन पाना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, तो आत्मा को अपने आप को दो भागों में बांटना पड़ेगा, आत्मा को दो होना पड़ेगा, एक दृष्टा एक दृश्य। कभी वो दृष्टा वो दृश्य और कभी वो दृष्टा वो दृश्य। मानो भक्त और भगवान, जीव और आत्मा, क्योंकि जीव भक्त है, आत्मा भगवान है। तो अब आत्मा तो दो हो नहीं सकती, उसमें तो परिवर्तन नहीं है कोई, तो इसलिए उसकी आंख अलग है। दर्शन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, जान लेगा उसको, जान लेगा उसको, पर वो जानने का जो प्रोसेस है ना, वो संसार के देखने जैसा नहीं है। हमारे दो प्रकार के हमारे किताबें मिल जाएंगी, एक का नाम ये स्थूल जगत वाला, एक का नाम है दर्शन शास्त्र। अब दर्शन शास्त्र का जो दर्शन है, जिन्होंने पढ़ा है दर्शन शास्त्र, उनको पता है कि दर्शन शास्त्र माने क्या। एक कहे दूसरा सुने, तो
पहला सुनेगा, परंतु आत्मा एक ही है, दो भागों में बट नहीं सकती। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा सर्वव्यापक है। पूरी सृष्टि में एक ही आत्मा का विस्तार है। संपूर्ण प्राणी एक ही आत्मा से प्रकाशित हो रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण जी को अध्याय 13 के श्लोक नंबर 33 में इसका उदाहरण सूर्य से देना पड़ा कि हे अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती है। मतलब जितने भी जीव हैं, जितने भी ये शरीरधारी प्राणी हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, जो भी हैं, चाहे वो धरती, सब एक ही आत्मा से प्रकाशित हो रहे हैं। इनका अस्तित्व, इनकी स्थिति एक ही आत्मा से है। आत्मा एक है जबकि जीव अनेक है। जीव तो एक नहीं है, जीव तो अनेक है। आत्मा संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करता है, परंतु स्वयं अलिप्त रहता है। स्वयं अलिप्त रहता है। आप चाहें तो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक नंबर 29 में इस बात को देख सकते हैं। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, मैं निकाल देता हूं फिर बीच में। 29, अध्याय 13 का 29। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। अर्थात जितने भी ये कर्म हैं, संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हैं। अब किसमें किए जाते हैं, किसमें किए जाते हैं, कहां किए जाते हैं? पूरे जगत में, हर जीव में प्रकृति के द्वारा कर्म किए जाते हैं, 3 गुणों के माध्यम से। आत्मा को जो अकर्ता देखता है ना, आत्मा कुछ नहीं करती, वास्तव में वही यथार्थ देखता है। जबकि जीव के सुख दुख का दायरा, हर जीव के सुख दुख का दायरा उसका इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है, और उसके अपने शरीर तक ही सीमित होता है। अगर आपको सरदर्द है तो आपको यह है, आपका सरदर्द मेरे अंदर नहीं है। मैं फिर इसको कहूंगा कि हर जीव के सुख दुख का दायरा केवल उसके अपने शरीर तक ही सीमित होता है। दूसरे के सुख दुख को वो अनुभव तो नहीं कर सकता, परंतु अपने भावों के द्वारा उसे हौसला दे सकता है, सांत्वना दे सकता है, उसके सुख में उसको बधाई दे सकता है, और दुख में अपनी जो है वो अपनी कामनाएं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है, परंतु वो दुख उसका नहीं है। क्योंकि ये समष्टि और व्यष्टि वाला चैप्टर है। समष्टि क्या है, व्यष्टि क्या है? तो जब हम समष्टि और व्यष्टि को देखेंगे ना, तो व्यष्टि में सारे जीव आएंगे, समष्टि में केवल जगत आता है, और परमात्मा का केवल जगत, क्योंकि वो समष्टि में है। क्योंकि जैसे प्रकृति जो है वो पूरे विश्व की जननी है, जो प्रकृति है वो पूरे विश्व की जननी है, सबकी माता है। जबकि मेरे और आपके शरीर वाली मां केवल अपने ही बच्चे को पैदा करने का दर्द और अनुभव अपने तन पर महसूस करती है। प्रकृति पूरे विश्व की मां है, वो सबको पैदा करने वाली है। अब पैदा वहां भी हो रहा है, पैदा यहां भी हो रहा है, दोनों ही मां कहलाती है। वो उसका नाम है जगत जननी, इसका नाम है मां। है तो ये भी जननी, पैदा तो ये भी करती है, परंतु जगत जननी सबको पैदा करने वाली है, सबकी मां है। परमात्मा सबका पिता है, परंतु शरीर का पिता एक रहेगा। अब दूसरी मां के दर्द की पीड़ा का एहसास किसी और मां को नहीं होता। जो बच्चा पैदा करेगा उसका दर्द पीड़ा वही सहेगा, उसके अपने तन पर होगा, उसका प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ता। हां, वही बात आ गई, उसको हौसला दे सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं, उसके लिए कोई दवाई ला सकते हैं, परंतु वो दर्द नहीं सह सकते उसका। उसी प्रकार अगर कोई कहता है कि मैं आत्मा हूं, आत्मा के द्वारा साक्षी होकर संसार को देखता हूं, तो उसका यह कहना शाब्दिक तो हो सकता है, परंतु वैज्ञानिक नहीं हो सकता, प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। मैं इस बात को दोबारा दोहराऊंगा,
अगर कोई कहता है कि मैं आत्मा हूं, माने वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, मैं आत्मा हूं, आत्मा को अनुभव कर रहा हूं, आत्मा में बोल रहा हूं, आत्मा में सुन रहा हूं, आत्मा में देख रहा हूं, आप मुझे दिख रहे हैं, अगर अपनी घोषणा करता है किसी जगत के सामने या किसी समाज के सामने, मैं आत्मा हूं, आत्मा के द्वारा साक्षी होकर संसार को देखता हूं, तो इसका एक पक्ष सत्य है, जबकि ये वाला पक्ष असत्य है। जो किसी को कहता है, मैं आपको कहता हूं कि मैं आत्मा हूं। अब इसमें दो चीजें हैं, साक्षी और दृष्टा का अंतर रहेगा। साक्षी क्या है, दृष्टा क्या है, आगे जाके क्लियर हो जाएगा। तो ये कहना शाब्दिक तो हो सकता है, परंतु विज्ञान के आधार पे नहीं हो सकता। अब इसको समझने के लिए एक बार पुनः श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 के श्लोक नंबर 4 और 5 का अध्ययन करना होगा, क्योंकि उसके बिना ये पकड़ में नहीं आएगा कि ये मैंने जो कहा कहां तक सत्य है, ये कितना सत्य है। क्योंकि मेरी बात असत्य हो सकती है, क्यों मानोगे आप, परंतु श्रीमद् भगवत में गीता में लिखा हुआ हजारों वर्षों का जो कथन है, जो आज भी प्रूव है, प्रैक्टिकली है, वो गलत नहीं हो सकता। उसमें मैं एक बार पूरा श्लोक, दोनों श्लोकों को बोल दूंगा, ताकि उसके बाद फिर हम इसका अर्थ करेंगे, इसका अर्थ को जानेंगे, इसके मर्म को जानेंगे। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। परमात्मा कौन? निराकार। निराकार परमात्मा से यह जगत जल से बर्फ के, जैसे बर्फ जो है वो ठोस है, स्थूल है, जबकि परमात्मा निराकार है। और सब भूत मेरे अंतर्गत, सारे भूत मेरे ही अंतर्गत हैं, मेरे ही पास है, मेरे ही अंदर हैं, संकल्प के आधार स्थित है। परंतु ये संकल्प के आधार स्थित है, वास्तविक नहीं है, सच्चे नहीं है, सत्य के आधार स्थित नहीं है, संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। इसको सुन लेना बड़ा आसान है कि मैं उनमें स्थित नहीं हूं, जबकि हम कहते हैं परमात्मा तो सबके अंदर है। यहां कहा गया मैं उनमें स्थित नहीं हूं, हम कहते हैं परमात्मा सबके अंदर है, परंतु दोनों का अर्थ जो है वो कैसे सत्य है, इसीलिए इनको धर्म ग्रंथ कहा गया। ग्रंथ माने ग्रंथी, और वो उसके सामने खुलती है जो इसके भेद को जानता है। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। ये मूल पॉइंट है। वो भूत मुझ में स्थित नहीं है, इसके लिए आपको मेरी योग शक्ति को देखना होगा। जब तक आप मेरी योग शक्ति को नहीं देखोगे तो आपको ये बात कतई पकड़ में नहीं आएगी कैसे मुझ में स्थित नहीं है, कैसे स्थित नहीं है। इसी कारण स्वामी दत्तात्रेय ने जब परशुराम जी को ज्ञान दे रहे थे तो उन्होंने उनको पहली शर्त यही लगाई थी कि सबसे पहले मैं आपको ब्रह्म ज्ञान तभी दे सकता हूं जब आपको पहले शक्ति का, मां जगत जननी का महिमा को सुनना होगा, उसका पूजन करना होगा, उसका ध्यान करना होगा, तो मैं आपको वो ज्ञान दे सकता हूं। अगर आपको ये सत्य स्वीकार्य नहीं है तो मैं आपको ज्ञान नहीं दूंगा। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, पहला कौमा, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला। अब योग शक्ति को देखेगा तो यह दिखाई देगा कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी। अब उत्पन्न करने वाला और धारण पोषण करने वाला कौन? क्या परमात्मा? ना, मेरी योग शक्ति को देख। मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है, मेरा आत्मा भी स्थित नहीं है। अब सोचिए ना, अर्थात सब भूत परमात्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित तो हैं, किंतु वास्तव में परमात्मा उनमें स्थित नहीं है। इसके अर्थ को जानने के लिए योग शक्ति का ज्ञान प्राप्त करना होगा ताकि वास्तविकता पकड़ में आ जाए। मेरा आत्मा भी भूतों में स्थित नहीं है, इसको समझना बड़ा जरूरी है कि परमात्मा भूतों में स्थित नहीं है तो आत्मा भी भूतों में स्थित ये क्यों नहीं है? कारण क्या है? जब हम कहते हैं कि परमात्मा सबके अंदर है तो इसको बोल देना एक अलग बात है, इसको जान लेना, समझ लेना, इसमें हो जाना वो अलग बात है। दोनों बातें अलग है। अगर परमात्मा सबके शरीर के अंदर है तो इसका अर्थ ये हुआ कि परमात्मा शरीर से बाहर नहीं है, वो सबके अंदर है, जबकि वो तो बाहर भी है, बाहर भी है, अंदर भी है।
तो फिर इसको कैसे समझा जाए? उसके लिए हमने इसका अध्याय 9 के श्लोक नंबर 4 और 5 को देखा है। अब क्या होगा, अब इसकी पकड़ ऐसे नहीं आएगी, इसको उल्टा कीजिए, क्योंकि दो बातें हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, प्लस और माइनस। एक बार इसका माइनस कीजिए, इस श्लोक को उल्टा कीजिए ताकि बात पकड़ में आ जाए। आप ऐसा मान लीजिए कि परमात्मा सब भूतों में स्थित है। इस श्लोक का उल्टा कर दो। जब कोई बात समझ में ना आए ना, उसको उल्टा कर दो, पकड़ में आ जाएगी। ऐसा मान लीजिए, अपने मन में कल्पना कीजिए कि परमात्मा सब भूतों में भी स्थित है और निराकार परमात्मा का आत्मा भी सब भूतों में स्थित है। किसका आत्मा? निराकार का, अपना आत्मा, क्योंकि वो है ही आत्मा, तो वो सब में स्थित है। अगर सब भूतों में परमात्मा शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाए, स्वयं प्रकृति को हटा दो बीच में, और निराकार परमात्मा का भी आत्मा सब भूतों में स्थित हो जाए, तो विचार करके देखिए, तब क्या कोई भी जीव अज्ञानी रहेगा? क्या किसी भी जीव पर त्रैगुणी माया का प्रभाव होगा? अब सोचते जाइए, मैं आपके सामने लक्षण प्रकट करता जाऊंगा, आपने केवल सोचे जाना है बस। क्योंकि जो मैथ पढ़ाता है ना, उसके जो मैथ को जानता है ना, उसके पास कई सारे तरीके होंगे जो उसका स्वयं अनुभव में होगा। अगर परमात्मा का आत्मा, निराकार का आत्मा, प्रकृति को बीच में निकाल दीजिए, निकाल दो एक बार, तो फिर कोई भी जीव अज्ञानी रहेगा? क्या किसी भी जीव पर त्रिगुणी माया का प्रभाव पड़ेगा? दूसरा, क्या तब परमात्मा निर्गुण निराकार रह पाएगा? होगा? तब क्या परमात्मा सर्वव्यापक रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। अब आप में भी परमात्मा का आत्मा, उसमें भी परमात्मा का आत्मा, उसमें भी परमात्मा, सब में परमात्मा का आत्मा तो है, तो अज्ञानी कौन? कौन रहेगा अज्ञानी? बीच में माया तो है ही नहीं, ना कोई माया का प्रभाव है। तब क्या उसकी योग माया उसी को जीव होने, शरीर होने, मैं जीव हूं, मैं शरीर हूं, ये मेरा कान है, ये मेरा नाक है, ये मेरा हाथ है, इसका भ्रम दे पाएगी? क्योंकि आत्मा किसका है? स्वयं का। तो क्या उसको बुद्धू बना देगी, उसको भ्रम दे पाएगी? तब क्या कोई भी जीव होगा या सीधा आत्मा? तब क्या कोई भी आत्मा जन्म मृत्यु के चक्कर में रहेगा? होगा? कौन डालेगा जन्म मृत्यु के चक्कर में? क्योंकि स्वयं उसका आत्मा तो उसके अंदर प्रवेश है। कोई माया नहीं है, कोई तीन गुण नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अगर फिर किसी का जन्म मृत्यु हो भी जाएगा, तो जन्म मृत्यु किसका होगा? क्या जीव का होगा, शरीर का होगा, या फिर आत्मा का? जब परमात्मा का आत्मा स्वयं ही हर शरीर में होगा, तो मुक्ति किसको चाहिए? क्या किसी को मुक्ति चाहिए होगी? तब तो बीच में प्रकृति का कॉन्सेप्ट, ये जगत खेल है, प्रकृति खेल है, ये माया है, सबको भ्रमित किया हुआ है, ये सारे कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएंगे। तब परमात्मा क्या सबका माता पिता होगा? माता को बीच में निकाल दिया, तो पिता कैसे होगा? क्योंकि सब में वो स्वयं है, तो किसका पिता? क्योंकि तब ना तो बीच में अष्ट प्रकृति होगी, ना ही मन, बुद्धि, अहंकार, ये अपरा वाला काम, परा वाला काम, तो तीन गुण वाला कर्म तो समाप्त हो जाएगा। ना स्वर्ग, ना नरक, ना पितरलोक, ना देवलोक, ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना महेश, क्योंकि ये सब चीजें जीव के निर्माण के लिए हैं, ना कि परमात्मा के लिए। ये सब जीव के लिए है। तब ये सत्संग, भक्ति, आरती, पूजा, प्रार्थना, भजन, अरदास, दुआ, पाप, पुण्य किसके लिए होंगे? क्या परमात्मा भोगेगा इनको? क्या परमात्मा भक्ति करेगा? परमात्मा आरती करेगा? परमात्मा पूजा करेगा, प्रार्थना करेगा, भजन गाएगा, प्रे करेगा?
ये खेल के पाठ को खेल की तरह समझो। ये खेल बनाया गया है भाई, इसमें बहुत सारा कुछ लगा है, ये सिंपल खेल नहीं है। क्योंकि जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं, उनके शरीर, उनके मन, बुद्धि, अहंकार आदि हैं, वे सब अपरा प्रकृति से निर्मित हैं कि मेरी योग शक्ति को देख। और चेतन प्रकृति के प्रभाव से, सकाश से जीव बनाए गए हैं। इसमें चित्त वो काम करता है, चित्त चेतना से बना है। मन, बुद्धि, अहंकार, इसको अलग कीजिए और चित्त को अलग कीजिए। चित्त कहां से वो ले रहा है, शक्ति ले रहा है कि सकाश ले रहा है कि रेज ले रहा है, कहां से उसको मिल रहा है? मन को एक्टिवेट कैसे किया गया? मन तो जड़ है, बुद्धि तो जड़ है, मैं तो जड़ है। जब ये जड़ है, अब सोचिए आपने एक टेलीविजन बनाया, उदाहरण के लिए समझोगे तो पकड़ में आ जाएगा। आपने एक टेलीविजन बनाया, उसमें अनेक प्रकार के पुर्जे, ट्रांसफार्मर लगा दिया, उसमें पैनल लगा दिया, उसमें पिक्चर ट्यूब लगा दी, उसमें अनेकों प्रकार के रेजिस्टेंस है, मदरबोर्ड है, उसमें स्क्रीन है, उसमें आपको उसको ढक दिया। अब बाहर से तो अंदर पुर्जे दिखाई नहीं दे रहे, सारे के सारे जड़, सारे के सारे जड़। अब उसमें चाहे वो पैनल है, चाहे वो ट्यूब है, चाहे वो स्क्रीन है, अब अभी उनमें कोई हरकत नहीं है, सारे जड़ हैं। जैसे ही लाइट का कनेक्शन दिया तो सारे टेलीविजन के अंदर, एलईडी के अंदर वो शक्ति का प्रवेश हुआ। तो अब वो पैनल भी एक्टिवेट हो गया, स्क्रीन भी एक्टिवेट हो गई, रेजिस्टेंस भी एक्टिवेट हो गई, ट्रांसफार्मर भी एक्टिवेट हो गए, सारे एक्टिवेट हो गए, टेलीविजन चलने लगा। अब टेलीविजन ये बोलता है कि मुझे तो ये जो लाइट है ना, इससे बात करनी है, लाइट मेरे सामने आ जाए, मैं इससे बात कर लूं। तो लाइट कहेगी भाई ये तो आपका प्रश्न जो है, अगर मैं बाहर आ जाऊंगी तो फिर आप, अगर मैं लाइट बाहर आ गई तो आप कहां रहोगे? आप तो बंद हो जाओगे, या तो मैं रहूंगी या आप रहोगे। अगर मैं हूं तो आप हो, मैं नहीं तो फिर आप भी नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, क्योंकि मेरे कारण तो आप हो। फिर कहूंगा, जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं, उनके अंदर जो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, वो वास्तव में जड़ है, वो चेतन नहीं। हम बोलते हैं मन सूक्ष्म है, ये शुरू से सूक्ष्म है क्या? ये जड़ है, ये अपरा प्रकृति के अंतर्गत आता है। परंतु इसको एक्टिवेट कौन करता है? चेतना। चेतना के द्वारा मन, इसको होश आया, इसको पता चला अपने होने का, बुद्धि को पता चला अपने होने का, और मैंने ठप्पा लगाया, उसने गर्व किया, अभिमान किया कि मैं हूं, मैं कर रहा हूं। इनको एक्टिवेट किया गया है। अब चेतन प्रकृति जो है, उसके प्रभाव से ये जीवों का निर्माण किया गया है, जबकि परा प्रकृति जो है, उसका सीधा संबंध चेतन से है, सीधा संबंध चेतन से जोड़ा गया है। अपरा प्रकृति और परा प्रकृति बीच में होने के कारण ही हमारे मन, हमारा मैं या प्रकृति जो है, हमारी मां होने का दायित्व निभाती है। इस कारण से हर शरीर और जीव प्रकृति के अधीन हो जाता है, अधीन किया जाता है, और उससे 5 प्रकार की तन्मात्राओं के द्वारा, 3 गुणों के द्वारा, पंच भौतिक शरीर के द्वारा, ये सारा कुछ काम करो, लोभ अहंकार, ये सब बनाए गए हैं, ये शाश्वत नहीं है। तो उसको अपने शरीर का आभास प्रकृति करवाती है कि देख तू ये है, अपने आप को देख, महसूस कर मैं कुछ हूं। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके, आपने ये पढ़ा होगा, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को मैं बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। अध्याय 9 का श्लोक 8 मैं पढ़ के सुनाई देता हूं, 1 मिनट निकाल लेता हूं। हाँ, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से, ये स्वभाव का बल, हर जीव का एक भाव है, उसका एक बल है,
स्वभाव के बल से परतंत्र। अब वो क्या करेगा? बल उसको परतंत्र बनाएगा। इस संपूर्ण भू समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं, क्योंकि स्वभाव के बल से परतंत्र है ना। अब ये स्वभाव किसने पैदा किया? प्रकृति ने। किसके माध्यम से? 3 गुण के माध्यम से। यह स्वभाव आपका अपना नहीं है, आपका मैं अपना नहीं है, मन अपना नहीं है। किसी ने, ये भी पुर्जे हैं, इसको ऐसा मान लो, इसको इसमें डाल दिए और फिर उन पुर्जों को एक्टिवेट कर दिया गया और आप इसको बोलते हैं कि मैं, ये मैं, ये मैं। इसी कारण वो जो स्वामी दत्तात्रेय, मैं 1 मिनट बीच में रोकता हूं, एक तो माइक खुला है, दूसरा मेरे को 25 मिनट 30 मिनट हो गए हैं, तो बीच में अगर कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है। हाँ तरसेम जी, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और गहरा विषय है। बिल्कुल जिसको भी जानना है तो वो उस तरीके से चलेगा, समझेगा, तो कुछ दिन लगेंगे ही लगेंगे उसको समझने के लिए, जिसकी इच्छा होगी तो। उसके बिना जितना मर्जी हम बोल दें, कुछ अभी जल्दी समझ में आने वाला नहीं है। तो खैर तरसेम जी, सवाल था पवन जी का और जुरेश भैया का। पहले सबसे पहले पवन और जुरेश भैया पूछना है छोटा सा मेन सवाल, फिर उसके बाद बाकी सज्जन भी अपनी पार्ट जो कहना चाहेंगे। लांबा जी 20 मैंने हमको थोड़ा मौका दे दिया जाए बीच में। अरे इंतजार तो कीजिए ना, पहले सिस्टम से देखिए ना भैया जी, बुलाएंगे। क्या कहा मैंने? पहले जो सवाल 2 दिन से सवाल है पवन जी का, जुरेश भैया का, वो पहले अपनी बात करेंगे, फिर आपको मौका दिया जाएगा। हाँ जी पवन जी, जुरेश भैया, कुछ आपका कोई सवाल है तो ठीक है, नहीं तो आगे चले हम। नहीं, मेरा तो कोई सवाल नहीं। अब जो भी इन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल शास्त्रों के मुताबिक है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी बोला गया बिल्कुल सही बोला गया। लेकिन मैं वास्तव में ये कहना चाहूंगा, जो मेरी समझ में बात आ रही है कि परा और अपरा, परा को जो है, अपरा को जो है, परा जो है, जैसे कि अभी कहा कि चेतन द्वारा चैतन्य हो गया, तो अष्ट प्रकृति 8 और दूसरी चेतन प्रकृति 9। तो जैसे ये 9 को हम इकट्ठा करके जब देखते हैं, जब 9 को मिलाकर देखते हैं, तो ये सारा ही जो है चैतन्य के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है वास्तव में। क्योंकि अगर हम तर्क से बात करेंगे या उसको बुद्धि के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे, तो ये तो फिर 2 दिखाई देंगे, जड़ अलग दिखाई देगा, चेतन अलग दिखाई देगा। लेकिन चेतन के द्वारा चैतन्य है तो सब चेतन ही दिखाई देगा, जड़ तो नाम की चीज ही नहीं है। क्योंकि जड़ आया कहाँ से? चेतन के द्वारा ही तो जड़ क्रिएट हुआ ना। और चेतन के द्वारा जब जड़ क्रिएट हुआ तो सारा इकट्ठा चेतन ही हो गया इसमें, जो मेरे को ये समझ में आ रही है इसमें। तरसेम जी आंसर दे रहे हैं, छोटा सा आंसर दे रहे हैं तरसेम जी। जी 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 बोलो। जी, परमपिता परमेश्वर की जय हो। देखो ऐसा है, जब हम देखने वाले को और दृश्य दोनों को पकड़ेंगे ना, तो बात पकड़ में आ जाएगी। मैंने ये उदाहरण दिया पहले, परंतु शायद वो नहीं रहा दिमाग में। मैंने कहा कि टीवी के अंदर पुर्जे भी हैं, आप उन पुर्जों को मान लो कि मन बुद्धि और अहम है वो, ताकि समझ आ जाए बात। अब उसमें जैसे ही शक्ति को आप चेतन मान लो, चेतन ने प्रवेश किया, चेतन ने प्रवेश किया ना, तो जब चेतन ने प्रवेश किया उसमें, तो पुर्जे एक्टिवेट हो गए। पहले उनकी कोई अस्तित्व नहीं था, पहले उनके पास कोई जान नहीं थी, कोई शक्ति नहीं थी, कोई सोच नहीं थी, कोई विचार नहीं थी। पर जैसे ही वो इलेक्ट्रिसिटी ने प्रवेश किया, तो उनके अंदर विचार पैदा हो गए कि मुझे लाइट करना है, मुझे आवाज देनी है, मुझे आवाज को साफ करना है, मुझे ऐसा करना है। तो सबका अपना अपना काम शुरू हो गया, है ना। अब क्या है, अब मान लो वो जो बोलने वाला है ना टेलीविजन, क्योंकि उसके अंदर होश आ गया, अब वो बोल रहा है, उसको व्यक्ति मान लो। टेलीविजन बोल कैसे सकता है चेतन के बिना? अरे भाई मैं उदाहरण दे रहा हूँ, सुन तो लो पहले उसको। हाँ, मैं वैसे आप भी उदाहरण, मैं भी यही कह रहा हूँ ना, टेलीविजन खाली तो बोल ही नहीं सकता ना, क्योंकि चेतन की शक्ति के द्वारा बोल रहा है, तो चेतन ही हो गया ना वो। फिर जड़ कहाँ रहा वो? सुन तो लो पहले, उसके बाद बोल देना, पहले सुन लो। इस शरीर को मान लो टेलीविजन, इस शरीर को टेलीविजन मान लो। अब 2 प्रकार के टेलीविजन है, एक है डेड बॉडी टेलीविजन और एक है जीवित बॉडी टेलीविजन। अब वो जो डेड बॉडी है उसके अंदर कनेक्शन नहीं है। अब तो उसके अंदर क्या नाक नहीं है, क्या उसके अंदर हाथ नहीं है, क्या कान नहीं है, क्या आंख नहीं है? अब वो देखता क्यों नहीं है? वो नहीं देख पाएगा क्योंकि कनेक्शन टूट गया। अब एक है टेलीविजन जिंदा, अभी उसका कनेक्शन पीछे प्लग लगा हुआ है। अब अगर प्लग लगा है तो वो बोलता है ना कि हाँ मुझे ये चेतन दिखाई देता है, मुझे ये जड़ दिखाई देता है, मुझे ये दिखाई देता है। तो किसके माध्यम से दिखाई देता है, ये क्यों नहीं सोचता वो?
जो उसका माध्यम है वो उसको स्वयं मान लेगा, उसको स्वयं मान लेगा कि अपने माध्यम को जब स्वयं मान लेगा तो उससे ये गलती हो जाएगी। चेतन गलती चेत क्यों जी? गलती ठीक हो जाएगी। अरे ये गलती जो हम जन्मों जन्मों से कर रहे हैं वो ठीक हो जाएगी अरे महात्मा सुन जी। तो लो भाई, सुन तो लो, पहले पूरा होने दो, उसके बाद बोल लेना। मैंने कब कहा, मैंने कब कहा? अगर आपने प्रश्न किया है तो उसमें थोड़ा धैर्य रखो सुनने का, आपको पकड़ आ जाएगा, समझो आप इस बात को। मैं वहां तक जाऊंगा, फिर ज्ञान तक पहुंचेंगे। आपने ज्ञान बीच में ला दिया कि उस गलती को ठीक करना है, तो गलती को ठीक करने के लिए तो बात कर रहे हैं। जब गलती है ही नहीं तो फिर बात क्या करनी उसकी? जब शक्ति, और जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अब हम सोचते हैं कि कार का जो फ्यूल है वो पेट्रोल है। हम ये सोचते हैं कि फ्यूल पेट्रोल है, इसमें कोई शक नहीं है भी। परंतु परंतु एक बात और देखो, कार में फ्यूल है, परंतु कार को स्टार्ट नहीं किया, कोई चलाने वाला नहीं है, तो क्या कार चलेगी? फ्यूल भी उसमें डाला हुआ है। केवल फ्यूल डालने से कुछ नहीं होता। अब कार के अंदर एक और चीज लगी है, हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते। कार में एक एयर फिल्टर होता है, वो बाहर से हवा खींचता है और वही हवा फिर इंजन को देता है। जब उसमें अग्नि चलती है ना, तो वो ऑक्सीजन अंदर दिया और जो कार्बन है वो सलाइंसर के माध्यम से बाहर निकलता है। हमारा शरीर भी ऐसे ही है। फ्यूल डालते हैं, खाना डालते हैं, उसमें जूस डालो, दूध डालो, मक्खन डालो, मिश्री डालो, सेब डालो, केला डालो, बात वो नहीं है। बात यह है कि इसमें जो श्वास क्रिया है ना, वो शक्ति रूपा है, जबकि मन मन जो चेतन है वो क्या है? वो होश क्रिया है, अपने अस्तित्व का ज्ञान होना। उसके लिए मन बुद्धि अहम है। मन बुद्धि अहम को अलग करो, श्वास को अलग करो, प्राण अलग करो और चेतन अलग करो। जब दोनों को अलग करके देखोगे तो पकड़ में आएगा कि चेतन और प्राण एक नहीं है। एक शक्ति का कमाल है, एक सत्ता का कमाल है। शरीर एक्टिवेट होगा शक्ति से, परंतु शरीर एक्टिव होके भी नहीं बोल सकता जब तक मन बुद्धि अहम नहीं होगी अंदर। एक चेतन, एक अवचेतन। एक आदमी बेहोश है, श्वास तो चल रहा है ना। जब आप सपना देखते हैं तो अपनी स्थिति को चेक कीजिए। सपने में आप कहीं और है, परंतु जो शरीर पड़ा है उसमें शक्ति कायम है, श्वास चल रहा है उसका। परंतु क्या शक्ति को अपना होश है कि मैं वहां हूं कि यहां हूं? शक्ति को अपना होश नहीं होता। इसलिए शक्ति का ज्ञान जरूरी है, चेतन का ज्ञान भी जरूरी है। और जब दोनों का संयुक्त ज्ञान होगा और फिर उसका अभ्यास होगा तो फिर वो क्या होगा आगे, अब उसकी बात कर रहे हैं। उसको पूरा सुन लीजिए, उसके बाद अपना तर्क दीजिएगा। ना पसंद आए तो छोड़ दीजिएगा, जिसमें है आप वही रहिए। अगर संसार में रहते हुए भी कोई जीव अपना लक्ष्य परमात्मा को बनाना चाहता है, अब उसमें शक्ति भी है और चेतन भी है। चेतन तो है, तभी तो वो अपना लक्ष्य बनाएगा कोई। तो परमात्मा के प्रति अपनी इच्छा, जिज्ञासा, प्रेम, जुनून को प्रकट करता है। किसके माध्यम से? मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, मैं के माध्यम से प्रकट करता है कि मुझे जानना है कि मैं कौन, मैं किससे हूं। वो अपना ज्ञान पाना चाहता है, वो अपने ज्ञान को लेना चाहता है। उसे अपना ज्ञान नहीं है, वो परमात्मा को अपने से अलग समझता है कि परमात्मा शायद मेरे से अलग है। उसे यह ज्ञान नहीं होता कि जिससे मैं चलित हूं वो क्या है। जिससे चलता है वो उसी का ज्ञान पाना चाहता है, उसके बिना उसका कोई वो नहीं है, अस्तित्व नहीं है। तो प्रकृति। तरसेम जी, हाँ जी तरसेम जी, ये आंसर अभी चलते रहेंगे। तो आपकी तरफ से राय ये है कि इसको पूरे को जान के लेसन दर लेसन बाय लेसन स्टेप लोगे तो आगे क्लियरिटी होगी। अदरवाइज अरे पूरा तो होने दो रविंदर जी, नहीं रविंदर जी पूरा तो होने दो। नहीं, इनकी बीच बात में नहीं, भाव टूट जाता है, लय टूट जाती है अपने हरविंदर जी। इनकी बात ठीक है जी, मैं हरविंदर जी की बात को सही मानता हूँ। ऐसे नहीं होता भाई, उसका 10 मिनट सुनो और बंद कर दो। अगर टुकड़ों में होगा तो सबके दिमाग में वो होता जाएगा एब्जॉर्ब, वरना फिर ये सारा ही सुना सुनाया सारा गड़बड़ हो जाती, बोलने वाले का सुनने वाले। अरे नहीं भाई, नहीं, उसका कारण ये है। तरसेम जी आप अपने तरीके से आंसर दीजिए प्लीज, बाकी भी आप मेरी बात को सुनिए। लामा जी ने जो कहा है ना
उसके पीछे कुछ छोटा रहस्य नहीं है, बहुत बड़ा रहस्य है उसके पीछे। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि आज इसको पूरा करना भी नहीं चाहिए, इसको पूरा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इतना गहन अति गहन विषय है, इतना गहन अति गहन विषय है। अभी तो ये आधा भी नहीं हुआ है, आधा क्या मेरे हिसाब से 30-32-35% शुरुआत है सर, शुरुआत हुई है, शुरुआत है, बस 5% भी नहीं हुआ, बस ऐसा 5%। समझ लो कि ये टॉपिक इतना लंबा है, इतना गहन है। और बड़ी बात ये है, अगर लामा जी के मन में विचार आया है ना, तो वो विचार मुझको अच्छा लगा कि इसको यहीं रोक देना चाहिए, बाकी फिर कभी करेंगे, ठीक है ना। तो मैं अपने विचारों को, अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। तो इस पर हम फिर कभी बात करेंगे, जो भी होगा बहुत इसको बहुत शुक्रिया, टुकड़ों में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आप आपका। देखिए, जिसका भी केवल इसी विषय पे सवाल हो। चौरसिया जी पूछ रहे थे, सभी को प्रणाम, राम राम करे। चौरसिया जी पूछ रहे थे, वो कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, हम कहना चाह रहे थे, और काफी जो है ये ओम तत्सत द्वारा, और पहले तो मैं शुक्रगुजार के अंतर्गत अंतराल में अपनी बात को रखने का प्रयास करूंगा। पहला नंबर तो नियम का उल्लंघन हुआ। मैं जितना सॉरी चौरसिया जी सुनिए, पहले सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए हमारी मैं जितना निष्ठावान हूँ आप लोगों के प्रति, उतना निष्ठुर भी हूँ। नियम का उल्लंघन हुआ। पहले सुन लीजिए, पहले एक छोटी सी अरे अरविंदर जी बोलने तो दिया करो किसी को भाई। पहले भैया आप प्लीज लांबा सर को नहीं टोकेंगे। लांबा सर जो कर रहे हैं वो इस ग्रुप के लिए बहुत अच्छा है, तभी आप ये सब लाभ ले पा रहे हैं। लांबा सर जो कह रहे हैं उसको प्लीज फॉलो करिए आप लोग, उनके निर्देशन में ही ये सारा मजा हो रहा, वरना बिगड़ जाती है महफिल, एकदम सब्जी मंडी बन जाती है। और सुनिए, और अरे लंबा जी थोड़ा शांत रहिए आप, डिस्टर्ब मत कीजिए, बातों में भटकाइए मत। ये क्या इनका नाम है, हाँ, जो भी ओम तत्सत द्वारा मर्मस्पर्शी बात कही गई, मर्मस्पर्शी कह रहा हूं, और उस बात का कहने का मतलब मर्मस्पर्शी विश्लेषण में बात की गई, संश्लेषण में नहीं की गई बात इनके द्वारा। संश्लेषण क्रिया जो है, संश्लेषण क्रिया वो सदा से सदा में हमारे अंदर विराजमान है, और इसके लिए 5 मिनट क्या स्वामी जी मतलब तुलसीदास से मेरा मतलब नहीं है, कबीर से मेरा मतलब नहीं है। स्वामी जी ने कहा है, स्वामी मतलब सब का जो स्वामी है, वो कह रहा है, एक घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कोट का मतलब करोड़ से भी होता है और प्रकार से भी होता है। इसके लिए 5 मिनट तो बहुत है जी। और उसके बाद ये मिनटों में शब्द आता है, और सेकंड बाय सेकंड में तो सांसों की क्रिया होती है। इसको कहते हैं संश्लेषण। विश्लेषण करने के लिए तो भाषणबाजी करते रहिए जीवन भर, अब वही हुआ है। हरिओम तत्सत। हाँ जी, जोरेश भैया, प्रदीप भैया, तो चौरसिया बाबा जी जानते हैं लांबा सर, चौरसिया बाबा थोड़ा सा नाराज है, जब आप उनको थोड़ा मना कर दिए थे उसी समय से थोड़ा हो गया कि करे हमको बोलने नहीं दिया गया। ये चलो, जो भी है बुजुर्ग, जो भी है हमारे, मैं आगे बात ही नहीं करना चाहता। आप जानते हैं, आप संभालिए। शुक्रिया, धन्यवाद। नहीं लांबा सर, आप प्लीज, आप देखिए, आप ही की वजह से ये सामंजस्य बना है, वरना यहाँ पहले सब्जी मंडी बनी थी। चलो ये सब आगे चले। कोई खाली जो सब सेम जी ने बोला उसी विषय पे का सवाल है। एक भजन से भाव बन जाएगा सबका, भजन से भाव बन जाएगा। अगर आप कहो तो 2 मिनट का भजन है। लंबा साहब इजाजत है तो एक भजन बोलूं, मौसम सही हो जाएगा। 1 मिनट सर, तरसेम जी को पहले देख लीजिए यार, उनका तो ख्याल रखिए आप। वो हाँ ठीक है, पहले उनको पूरी बात कर। मैं तो पहले ही कहा था पूरी होने दो उनको। तो आप भी कर लीजिए जनाब। बाकियों की बड़ा की जरूरत नहीं है, सीनियर की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। सबने अपनी चलानी है, तो क्या जरूरत है। तरसेम जी आगे किसी का सवाल लेना चाहते तो लीजिए, नहीं तो समाप्ति करिए। नहीं बस समाप्ति कर दो, अभी माहौल नहीं रहा, वो ना मेरा भाव रहा है, बंद कर दीजिए।